जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका दिल से स्वागत है। यदि आपके जीवन में भी दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, यदि आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे, यदि हर तरफ निराशा और असफलता ही दिखाई देती है, तो आज की यह कहानी अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज भगवान श्री कृष्ण की यह अमूल्य सीख आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह ईमानदार, मेहनती और सरल स्वभाव का था। उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। वह हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता था और यही विश्वास रखता था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन समय बीतता गया और उसके जीवन में केवल दुख ही बढ़ते गए। उसने व्यापार शुरू किया, लेकिन घाटा हो गया। नौकरी मिली, लेकिन कुछ ही महीनों में छूट गई। घर में माँ बीमार रहने लगी, कर्ज बढ़ता गया और समाज के लोग भी उसका मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे उसका विश्वास डगमगाने लगा। एक दिन वह मंदिर गया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़े होकर बोला, हे प्रभु, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, फिर मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या आप मेरी सुनते नहीं हैं? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी मंदिर में बैठे एक वृद्ध संत उसके पास आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, यदि तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो आज रात यमुना किनारे आ जाना। रात हुई, चारों ओर शांति थी। मोहन यमुना किनारे पहुंचा और संत के बताए अनुसार ध्यान लगाने लगा। कुछ देर बाद उसे ऐसा अनुभव हुआ कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया है। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, तुम दुख से भागना चाहते हो, जबकि दुख तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। मोहन ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, दुख से कोई क्या सीख सकता है? दुख तो केवल आंसू देता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस प्रकार सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार मनुष्य दुख में तपकर महान बनता है। यदि जीवन में कभी कठिनाई ना आए तो मनुष्य अपनी असली शक्ति को कभी पहचान ही नहीं पाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सुनो मोहन, मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताता हूं जिन्हें समझ लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। पहली बात, परिस्थिति नहीं, अपनी सोच बदलो। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कठिनाई से गुजर रहा है। जो अपनी सोच बदल लेता है वही आगे बढ़ता है। दूसरी बात, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब तुम पूरे मन से कर्म करते हो, तब समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। तीसरी बात, जो बीत गया उसे छोड़ दो। बार बार पुराने दुखों को याद करना ऐसा है जैसे पुराने घाव को बार बार कुरेदना। वर्तमान में जीना सीखो। चौथी बात, क्षमा करना सीखो। जो दूसरों से नफरत करता है, सबसे पहले वही अंदर से जलता है। प्रेम और क्षमा मन को हल्का कर देते हैं। और 5वीं बात, हर दिन भगवान का धन्यवाद करो। जो व्यक्ति छोटी छोटी खुशियों के लिए भी आभार व्यक्त करता है, उसके जीवन में बड़ी खुशियां स्वयं आने लगती हैं। मोहन ध्यान से सब सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के आंसू थे। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे लगा जैसे उसका जीवन बदल चुका है। उसने निश्चय किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा। वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसने हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख लिया, लोगों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे काम मिलने लगा, व्यापार चल निकला, घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई, माँ की तबीयत भी बेहतर होने लगी। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन यह नहीं था कि उसके पास धन आ गया। सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि अब उसके मन में शांति थी। अब सुख मिलने पर वह घमंड नहीं करता था और दुख आने पर टूटता नहीं था। उसे समझ आ गया था कि हर कठिनाई उसे और मजबूत बनाने के लिए आई थी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। वे हमें यह सिखाते हैं कि दुख से हारना नहीं है, दुख को अपना गुरु बना लेना है। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म पर विश्वास करता है, भगवान पर भरोसा रखता है और प्रेम का मार्ग चुनता है, तब सबसे अंधेरी रात के बाद भी उजाला अवश्य आता है। याद रखिए, कर्म अच्छे होंगे तो किस्मत आपकी दासी बन जाएगी। नियत अच्छी होगी तो हर घर मथुरा और हर मन वृंदावन बन जाएगा। इसलिए शिकायत छोड़िए, प्रेम अपनाइए, भगवान पर विश्वास रखिए और अपने कर्म करते रहिए। यही भगवान श्री कृष्ण की अमूल्य सीख है और यही दुख से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए इंस्पायर स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा,
राधे राधे।